साथियों नमस्कार। ज्योतिष हिमगिर चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि मुंथा कौन से भाव में अर्थात वर्षफल में मुंथा कौन से स्थान में अत्यंत शुभ फल देती है और कौन से स्थान में अत्यंत अशुभ फल देती है और किस प्रकार से मुंथा शुभ फल देती है। इस प्रकार से इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, स्वामी सौम्ये क्षणात् शौचम च्युत दृष्टया भयम सृज ददाति मुथा तस्मात् फलस्या निरूपति। अर्थात मुंथा अपने स्वामी और शुभ ग्रह की दृष्टि से सुख फल देती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मुंथा यदि अपने स्वामी के साथ बैठी हुई हो या मुंथा किसी भी भाव में बैठी है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे में वह अत्यंत सुख देती है, सुखकारी होती है। और पाप क्षुत दृष्टि से यदि पाप ग्रह से युक्त हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे में जो है मुंथा भय और रोग देती है। अर्थात यदि मुंथा को मुंथा के साथ पाप ग्रह बैठे हुए हों और या पाप ग्रह मुंथा को देख रहे हों, मुंथा को कौन देख रहे हों, पाप ग्रह की दृष्टि हो, ऐसे में मुंथा क्या होती है, भय करने वाली और रोग उत्पन्न करने वाली होती है। अब आगे देखिए, वर्ष लग्न में कौन से भाव में मुंथा अत्यंत शुभ फल देती है, राज्य सुख देती है। तो देखिए वर्ष लग्न में, वर्ष कुंडली में यदि वर्षफल में या वर्ष कुंडली में यदि नवम स्थान में, दसम स्थान में और एकादश स्थान में मुंथा बैठी हुई हो, जिस वर्ष जातक की मुंथा वर्षफल में नवम स्थान में बैठी हो या दसम स्थान में बैठी हो या एकादश स्थान में बैठी हो, तो इन तीनों स्थानों में बैठने से मुंथा क्या देती है, राज्य सुख देती है। तथा शेष स्थानों में यानी कुछ स्थान ऐसे हैं, यानी सबसे अच्छी मुंथा कौन सी होती है, नवम भाव की और दसम भाव की, एकादश स्थान की, एकादश भाव की मुंथा क्या देती है, राज्य सुख देती है। तथा चतुर्थ स्थान की, सप्तम स्थान की, द्वादश स्थान की, षष्ठ स्थान की और अष्टम स्थान की, यदि इन भावों में मुंथा स्थित हो
तो ऐसी मूर्ता क्या होती है? अशुभ फल देने वाली होती है। ऐसी मूर्ता क्या होती है? अशुभ फल देने वाली होती है। और शेष भावों में अर्थात शेष कौन रह गए? लग्न में, द्वितीय स्थान में और तृतीय स्थान में। लग्न में, द्वितीय स्थान में और तृतीय स्थान में भी यदि मूर्ता बैठी हुई हो, यदि वर्षफल में लग्न में, द्वितीय स्थान में और तृतीय स्थान में भी मूर्ता स्थित हो, बैठी हो, तो ऐसे में भी मूर्ता उद्यम करने से, परिश्रम करने से धन देती है। अर्थात इन भावों की मूर्ता भी अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि कुल मिलाकर के 4, 7, 12, 6, 8 अर्थात चतुर्थ स्थान की मूर्ता, सप्तम स्थान की मूर्ता, द्वादश स्थान की मूर्ता और षष्ठ भाव की मूर्ता और अष्टम भाव की मूर्ता, ये जो है अशुभ फल देने वाली होती है। लेकिन ध्यान रहे, यदि इन भावों में भी, यानी चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, द्वादश स्थान में, षष्ठ स्थान में और अष्टम स्थान में, यदि इन भावों में भी जो है मूर्ता क्या हो? अपने स्वामी के साथ हो, अपने स्वामी के साथ हो, और या शुभ ग्रह की दृष्टि उस मूर्ता पर हो, तो ऐसे में भी वह अत्यंत शुभ फल देती है। तो और विशेषकर नवम भाव में, दसम भाव में, एकादश भाव में, लग्न में, तृतीय स्थान में, द्वितीय स्थान में अर्थात लग्न में, धन स्थान में और पराक्रम स्थान में, नवम स्थान भाग्य स्थान, दसम स्थान राज्य स्थान, कर्म स्थान और आय स्थान, लाभ स्थान। इन भावों में, इन स्थानों में यदि मूर्ता हो, तो ऐसी मूर्ता जो है परिश्रम करने से अत्यंत धन दिलाती है। तो इस प्रकार से आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग डराते हैं कि चौथी, सातवीं, 12वीं, 6वीं, 8वीं मूर्ता खराब होती है और शुभ फल देती है। ये तो लिखा है, लेकिन उसका जो है मूल स्वरूप देखते नहीं है कि मूर्ता अपने स्वामी और शुभ ग्रह की दृष्टि से शुभ फल देती है। अर्थात यदि, यानी 4, 7, 12, 6, 8 इन स्थानों में भी मूर्ता अपने स्वामी के साथ बैठी हो या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे में भी वह अत्यंत शुभ फल देती है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। विशेषकर मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को देख करके नियमित रूप से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उत्साह वर्धन कर रहे हैं। पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।